रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू योर फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस, और मैं हूँ आप सबके साथ आपकी दोस्त ज्योति मलिक। दोस्तों, आज मदर्स डे है और मदर्स डे सबके लिए खास होता है। दुनिया में वो कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए आज का दिन खास ना हो। तो आज ही के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और लाइव हैं। आप रेडियो उड़ान पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने मैसेजेस अपनी मदर को डेडिकेट कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह मेरे साथ हमारी लाइव कोच कविता हंस जी भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम मदर्स के कुछ क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। हाँ, और ये बात भी है कि उसके सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं। हमारी लाइफ कोच उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगी। और दोस्तों, आज ये मौका है कि आप भी हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज करके अपना मैसेज भेज सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। नंबर है 98705888 Yes. वेलकम एवरीवन। यस ज्योति जी मैम, तो बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू ज्योति एंड wish everyone a very very happy Mother's Day. Today is a day of celebration, love, a day of showing gratitude, a day of showing, saying thank you to your mother, because it is very rightly said that mother's love is something which is difficult to explain, but it is made up of beautiful devotion, deep love, and of sacrifice and pain. So friends, today is a day where you would, if you want to share any message for your mother, if you want to say thank you to your mother, so our platform is open and you can message me or you can make an audio and send it to me on my WhatsApp number, and my number is 9870588250. Yes Jyoti? Exactly. तो बहुत खुशी का दिन है आज का। We should celebrate, we should express our love to our mother. Definitely हर रोज हमें अपना लव एक्सप्रेस करना ही चाहिए, बट आज एक स्पेशल दिन है तो मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। और मैम, कुछ चैलेंजेस। और मैं ये चैलेंजेस तो बाद में, पहले मुझे ये भी कहना है कि अगर आज के दिन आप अपनी मदर से नाराज भी हैं, अगर आज के दिन आपका झगड़ा भी हो गया है, कोई कन्फ्लिक्ट में भी हैं, तो भी आप उन सब चीज को भूल जाइए and do not forget to say thank you and I love you mama. And before I open this platform for others, ज्योति, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम अपनी मम्मा को कैसे थैंक यू बोलना चाहती हो? तुम्हारे मन में वो क्या मैसेज है जो तुम आज रेडियो उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी मम्मा को बताना चाहती हो? डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने मौका मुझे दिया है। आई वॉन्ट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपने मम्मा को बिग 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 थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि एक तो मैं भगवान का थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मम्मा के घर भेजा। डेफिनेटली तो भगवान ने ये घर मेरे लिए चूज किया, और मेरे मदर ने और इवन फादर को भी हम नहीं भूल सकते। तो दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी मेरी परवरिश करी है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है और हमेशा मेरे पीछे खड़े हैं। एक सिक्योरिटी फील होती है कि मेरे मम्मा पापा मेरे साथ हैं। तो डेफिनेटली मैं मम्मा को बोलना चाहूँगी, आई लव यू मम्मा, थैंक्स फॉर बीइंग माय मॉम। Thank you, and I feel your mama is listening to you today. Yes? Yes. और अब मैं भी अपनी मम्मा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि माई माँ इज अ स्ट्रेंथ विद इन मी, माई माँ इज अ करेज विद इन मी, माई माँ इज अ मोटिवेशन विद इन मी, माई माँ इज द ग्रोथ विद इन मी। I can feel the love of my ma within me.
and I have that trust which she has inculcated within me. And today I want to say I love you for the acceptance of my being. You have accepted me the way I am, and I thank you for nourishing all the talents so beautifully with me. Thank you, Mama. And if you are listening this program, thank you so much, and I wish you a very very happy Mother's Day. Yes, ज्योति, तो आज तुम मुझे फिर से सवालों से बम्बार्ड करने वाली हो. ऐसा है क्या? हाँ, देखिए क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास, और डेफिनेटली चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा था, जो मदर्स है ना वो अपनी ड्यूटी तो बहुत अच्छी निभाती हैं, और जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी निभाता है तन मन से, उसे चैलेंजेस तो आते ही आते हैं, और कभी ना कभी वो नाराज भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं. तो क्यों ना आज उन मदर्स को इस शो को डेडिकेट करें और उनके चैलेंजेस को इस प्रोग्राम में शामिल करें, और उन्हें भी जो इस अपनी मदर्स को हैप्पी करना चाहते हैं, तो उन्हें ये रिक्वेस्ट है कि अपने मदर को कभी कोई चैलेंज मत दीजिएगा, मतलब उन्हें उनके साथ कोऑपरेट कीजिएगा. बट फिर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. आइए तो हम पहला चैलेंज सुनते हैं, पहली मदर का क्वेश्चन सुनते हैं, वो क्या कहना चाहती हैं. ज्योति, इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन लें, क्या पॉसिबल है कि हम एक गाना सुन लें? मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम सुने तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है. If you can play this song, I'm really thankful to you for that. Definitely. And I feel my listeners will be also liking this song. Is it possible for you? मदर्स डे हो, ये सॉन्ग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Yes. तो अगर तुम्हारे पास वो सॉन्ग रेडी है तो आप उसको जल्दी से लगा दो. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में. Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स. प्ले रेडियो उड़ान. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फाइट ऑफ लाइफ. शो है बुकवर्ड. रेडियो उड़ान. तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर. रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. हैप्पी लिसनिंग. क्वारंटाइन के दिनों का पूरा उपयोग करें. घर बैठे बैठे गणित हल करना सीखें. ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7728841246. इन्फो टेक ऑफ विजुअली इंपेयर्ड, एक नया एहसास. मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान. मेरा नाम संजना लाल है. मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ. मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ. इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता. मेरा नाम वरुण है. मैं मैसूर का रहने वाला हूँ. मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है. बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है. इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है. मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है. आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625. वेबसाइट www.mitrajyoti.org. ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org. धन्यवाद. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट शो
डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को आप लाइव सुन रहे हैं www.radioudan.com पर। आज के इस प्रोग्राम में हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी कविता मैम, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। यस, तो ये पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मैं उनका आपको सुनाती हूँ कि वो क्या पूछना चाहती हैं। और ये रहा क्वेश्चन। I am Rima Agarwal from Delhi. I have a 14-year daughter. I am finding it difficult to talk to her and understand her. What can I do so that she listens to me and understands me? ये प्रॉब्लम तो हर मदर की होती है। हाँ, तो क्या सॉल्यूशन है तो, इस चैलेंज का? तो इसमें क्या है ना ज्योति, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पेरेंट्स का है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो अगर मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को हम थोड़ा डीपली देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में तभी आ जाता है व्हेन द चाइल्ड एंटर्स द वूम्ब ऑफ अ मदर। आप सोच रही होगी अरे ये कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जैसे ही द चाइल्ड कम्स इन द वूम्ब ऑफ अ मदर इज कंसर्न्ड, है ना, उनके माइंड में ये चीज आती है कि माय बेबी इज फाइन और नॉट। पहला उनको चिंता होने लगती है वेदर माय बेबी इज ग्रोइंग वेल और नॉट, है ना, वो सेकंड। एंड व्हेन द चाइल्ड टेक्स बर्थ, नाउ चाइल्ड इज बिंदास, चाइल्ड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कोई भी चीज उठा के फेंक सकता है, वो कोई भी चीज उठा के मुंह में रख सकता है। बट एज अ मदर इज कंसर्न्ड, वरीड फॉर द सेफ्टी एंड सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड। तो अगर आप इसको देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे को क्या लगता है कि आई एम फियरलेस, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू लर्न बट एज पर माई विल, एज पर माई विश। एंड mother wants that my child should be safe, my child should be successful, my child should be protected, and my child should be healthy, and my child should be responsible and confident. And the other way around, child is thinking, leave me, I am bindas, I will explore, I will learn, give me my freedom. And this is a stuff which is happening right from the time when the child enters the womb of a mother. तब से आप देख लीजिए कि mother concerned है, worried है, चिंता है उनको. At the same time, the child is actually not worried about or concerned about himself. He feels he can do everything. तो ये जो different दो perspectives हैं, इसकी वजह से conflict आता है ना? और जब ये conflict आता है, तो उसके लिए क्या होता है कि because these two people are different identities. These two people are different human beings, and one person is trying to protect, one person is very concerned and worried about the growth, safety and survival of the child, and the other person is bindas. Now this gap is creating that conflict. So as a parent, it is very important, if you can make your child responsible, है ना, and you can help the child to deal with this freedom, the freedom which every child wants today. So if as a mother we can empower our children to be responsible and handle the freedom well, I think that will solve the purpose. And why the children don't listen? Reason क्या होता है कि every child wants कि चीजें मेरे हिसाब से हों, है ना, I need to be heard, I want to be understood by my parents, है ना, and parents want to put boundaries, they want to set some limits, और वो उनको पसंद नहीं आती है. So this is the stuff which is going on from right from the childhood till the time the child is even the adult. तो solution इसमें ये है कि हमें ये कहना बंद करना होगा कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं. Instead, can we say, am I ready to listen to my child? Let's take the other way around. So stop saying child is not listening. Say, am I ready to listen to the child? Listening में क्या? It's not only the words that we are listening. Okay, am I able to understand the thoughts and behaviors of my child? मेरा बच्चा सोच क्या रहा है? मेरा बच्चा feel क्या करता है? उसको वो freedom क्यों चाहिए? उस वहां तक अगर हम एज अ पेरेंट पहुंच जाएं तो ये नॉट लिसनिंग की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है. सो वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन आवर हाउस where the child is feeling safe to talk, and
the child is trusting the parents कि yes, my parents are ready to listen to me whether I am right or wrong. So my parents are ready to give that time to me so that I can express my views. Mostly क्या होता है, out of protection, out of guidance, parents are not ready to listen to their children. So I can understand that concern very well, but we have to use that protective mindset in a very, very controlled manner so that the responsibility comes on the child to deal with his own freedom. And that is possible only if we give that platform to the child to talk. Yes, so the communication has to happen in both the ends. Yes, तो अपने बच्चों को आपको सुनना है. एग्जैक्टली. तो मदर्स को, पेरेंट्स को बच्चों के फ्रेंड बन के रहना है, ये तो हम कहते हैं. और आजकल के बच्चों ने तो कहना भी शुरू कर दिया है कि मेरी मम्मा मेरी फ्रेंड है, और सबसे बड़ी फ्रेंड मम्मा ही होती है. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो वो फ्रेंड के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना बच्चों को बहुत जरूरी है कि फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि आई एम टेकिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड. सो आई होप रीमा, शी इज फ्रॉम गुड़गांव, आई होप शी इज गॉट द आंसर. एंड नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. ज्योति? श्योर, बिल्कुल. ओके. Hi Kavita, my name is Neha. I am from Gurgaon. I just have one question. How should I motivate my child throughout the life? She's 5 now, and I feel the world is pretty competitive. So how can I just add some value in her life? Thank you. तो ज्योति, आप बताओ, आप कैसे मोटिवेट होते हो? इनका कहना है, नेहा का कहना है, शी इज फ्रॉम गुड़गांव एंड शी वांट्स टू कीप हर चाइल्ड मोटिवेटेड थ्रू आउट द लाइफ एंड शी इज जस्ट 5 years old. So what do you think, what motivates you in life? मुझे मोटिवेट होने के लिए डेफिनेटली जब मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट होता है. लाइफ में जितनी बार भी मैंने अपने आप को डाउन फील किया है या ऐसा फील किया है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल से एक जब हम दब जाते हैं अच्छे से और बहुत डाउन फील करने लगते हैं, तब पेरेंट्स ने, खास करके मेरे मदर ने, सीरियसली मेरे मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. उनकी बातें, वो 10-15 मिनट का जो लेक्चर होता है वो सुन के मैं मोटिवेट हो जाती हूँ. तो हमेशा मम्मा का लेक्चर खराब नहीं होता है. हाँ, कभी कभी मम्मा का लेक्चर मोटिवेशनल भी होता है. So very true. So actually you are trying to say is that in whatever situation your child is, first of all is that as a mother you need to be standing beside your child, है ना? That is very important. चाहे आपका बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है, गलतियां कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप बच्चे के साथ खड़े हो. ये ट्रस्ट आप अगर अपने बच्चे को दे पाते हो तो वो बच्चा मोटिवेटेड है. सेकेंड थिंग इज, नेहा ने बोला कि द वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव. तो मेरा सवाल सारे पेरेंट्स से या सारे मदर से है कि हम वर्ल्ड के कंपटीशन को देख ही क्यों रहे हैं? हम ये क्यों अपने बच्चे में ये बात डाल रहे हैं कि देखो कितना बड़ा कंपटीशन तुम्हारे पास पड़ा है और तुम्हें कितना कुछ करना है? Why can't we teach our children to compete with yourself? है ना? Why can't we set our own goals? कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मेरे बच्चे में ये स्ट्रेंथ है, ये एबिलिटी और उसका ये गोल है. तो अगर आज वो 10 में से 6 है तो उसको 6 से 7 कैसे जाना है, हमें उस पे ध्यान देना है, रादर देन कि हम ये देखें कि दुनिया में बाकी के कंपटीशन का क्या हो रहा है. क्योंकि जब तक हम बाहर से कंपेयर करते रहेंगे या हम बाहर का फियर लेके घर में आएंगे, तब तक हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते. क्योंकि child will be in continuous fear, the child will be in continuous stress because he knows competition is so big. So if you see, even I can see that fear in Neha, because when Neha says the world is open and the world is so competitive, means there is some fear which is coming. Let the world be there, let the competition be there, never mind. Guide your child to compete with yourself, not with others. So my message to every mother is ki to the further level tomorrow. Yes, Jyoti? Exactly. और बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है. और मैम आजकल हम भी कहते हैं कि दूर
दूसरों को देखने से अपने आप से कंपटीशन करो, कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन दे देता है। तो शायद मदर्स ये कहकर भी गाइड कर सकते हैं कि आपको अपने आप से लड़ाई करनी है, आपको अपने आप को कम्पीट करना है, ना कि वर्ल्ड। हाँ, यस। और इसके अंदर क्या होता है ना, जब हम अपने आप से कम्पीट करते हैं तो हम जहाँ पर आज हैं हमें वहां पर सेल्फ का एक्सेप्टेंस होता है। नहीं तो हम किसी भी लेवल पे जाएंगे, हम हमेशा ऊपर देखेंगे तो हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, और जब सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो वी विल नेवर बी हैप्पी इन आवर लाइफ। सो वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट द वे यू आर, बट यस यू नीड टू प्रोग्रेस। आई एम नॉट our children to progress, but by competing with yourself and not with others. Exactly. चलिए, तो 2 क्वेश्चंस हम ले चुके हैं और मदर्स के चैलेंजेस के आंसर्स भी हम दे चुके हैं, तो अब हम एक छोटे से, मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, पता है हमने, क्योंकि ये ओपनली बोल दिया है ना कि इट इज ओपन फॉर लाइव। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गॉट 12 calls and I'm just continuously cutting it because I'm bombarded with the questions and bombarded with challenges and bombarded with the messages that people want to share. So if you can play a quick song, I believe, so that meantime I will manage the messages and we'll come back. Sure. तो इस गीत को enjoy कीजिए, अपने मदर को सुनवाइए, खुद भी सुनिए, मोटिवेट होइए और enjoy कीजिए ये beautiful सा song dedicated to every mother in the world. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूँ ज्योति मलिक। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारी मदर्स की क्वेरी सुनकर भी, और उम्मीद है कि उनको उनकी क्वेरीज के सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। डेफिनेटली आज हर मदर एक डेफिनेटली प्राउड फील कर रही होगी, और हमें भी बहुत खुशी है कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, तो आज का दिन उनके साथ जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमें बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और डेफिनेटली कॉल्स भी आ रही हैं, तो ज़्यादा कॉल्स तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर भेजेंगे। कुछ मैसेजेस हैं कविता मैम के पास, तो मैम हाँ मेरे पास, यस हाँ ज्योति, किशोर हैं जो मुझे उन्होंने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि थैंक यू मम्मा, एंड आई होप किशोर की मम्मा सुन रही हैं आज के दिन, वो अपनी मम्मा को थैंक यू एंड ही सेइंग आई लव यू। एंड देन देयर इज अनदर वन, सुरेश फ्रॉम नासिक, ही सेज मम्मा wherever you are, I'm remembering you today, I love you for accepting me the way I am, और आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी मम्मा अगर सुन रही हैं तो एक्सेप्ट दिस लव फ्रॉम योर चाइल्ड। और अब मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं एक्चुअली पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, बस जितने मैं ले सकती हूँ ज्योति मैं बीच बीच में से लेती रहूंगी। बिल्कुल। And now there is another challenge of a mother who wants to share something. Hello कविता जी, myself Dr. Deepika from Nasik. मेरा एक क्वेश्चन था कि बच्चे कभी-कभी कोई चीजों के लिए जिद करते हैं और बड़े उसके विपरीत ही कुछ चाहते हैं, अपोजिट ही कुछ चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बच्चों में और पेरेंट्स में। और पेरेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों को ऐसे कहते हैं कि हमने आपको जन्म दिया है, हम तुम्हारी सब देख रेख करते हैं, तो आप ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो। तो ये कहाँ तक ठीक है और क्या सोल्यूशन निकलेगा जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर भी ज्योति एक डिफरेंट तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई वी आर डन सो मेनी थिंग्स फॉर यू एंड यू नो थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव बीन वर्किंग फॉर यू, तो कभी कभी पेरेंट्स ये भी सोचने लगते हैं कि यू नो आई वांट यू नो सम रिस्पेक्ट एंड सम लव फ्रॉम माय चिल्ड्रन आल्सो।
तो पहले ऐसी सिचुएशन पे ये देखना बहुत ज़रूरी है एज अ चाइल्ड दैट वेदर आई एम रियली डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेदर आई एम रियली एबल टू फुलफिल ऑल द लव एंड डिजायर्स ऑफ माई पेरेंट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. तो नॉट ओनली व्हाई they are expecting, on my own also, do I really feel that kind of gratitude within me? Because parenting it's not very easy to bring up the children. There's a lot of sacrifices and a lot of pain that a parent goes through before bringing up a child. But yes, I would say here that demanding love and demanding respect from the children is also not right, है ना? क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं, ये मुझे ऐसा लगता है ये चीजें हम डिमांड नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे कभी कभी पेरेंट्स ऐसे कर जाते हैं कि कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा. तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हम अपने आप में देखें कि मेरे बच्चे मेरे से रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते. तो बहुत जगह पेरेंट्स जो है रिस्पेक्ट को ऐसा समझते हैं कि रिस्पेक्ट मीन्स you don't speak louder in front of me, you do not reply back to me. So this is just one of the way, yes, where we can say कि okay, this is not the way to communicate, but we cannot say that you cannot reply back, we cannot say this that you cannot be loud. I agree कि children should not be speaking loudly to their parents, but as a parent ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स इतने सप्रेस्ड हैं, क्या उनको मौका नहीं मिल रहा है अपनी बात कहने का. क्योंकि अगर हम बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बात कहने का, तो ये सप्रेशन बच्चों में आएगा और वो ऐसा टाइम आएगा ही मोस्टली इन द टीनेज व्हेन द चाइल्ड रीचेस. सो दिस हैपेंस दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स रिवोल्टिंग, है ना, द चाइल्ड स्टार्ट्स रिबेलिंग अगेंस्ट द पेरेंट्स. तो उस केस में फिर पेरेंट को लगता है कि नो, माय चिल्ड्रन आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट का जो ये वर्ड है हमारी फैमिलीज में कि बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं है, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंज लाने की जरूरत है कि वी डू नॉट हैव टू डिमांड द रिस्पेक्ट. तो बच्चों को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमें पेरेंट्स से डर लगता है ना. We do not have to be fearful from our parents. So they are my parents. I need to be open up with them. तो वो environment जो create करना है वो parents का काम है. So if you feel that you have to, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको demand करनी पड़ रहा है love और respect, तो I feel that is not right, है ना. So I would not say this to others, but how as a parent I talk to myself is that bringing the children on this planet is my responsibility. It was my choice, है ना. तो इसलिए children have come on this planet through me. So I am just a medium for that. So children are not my assets. Children is. जी हाँ, तो कविता मैम से हमने बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स लिए हैं. हमें लाइव सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर. मैं हूँ ज्योति मलिक और डियर जिंदगी प्रोग्राम चल रहा है. मदर्स की कुछ क्वेरीज हम इस प्रोग्राम में ले रहे हैं. तो दोस्तों आप अपना मैसेज हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और नंबर है 9870588250. तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए. एक छोटे से गीत के बाद वापस आएंगे और ज्वाइन करेंगे आपको, और हमारे लिसनर्स के कुछ मैसेजेस भी आपके साथ शेयर करेंगे. तो मिलते हैं इस मीठे से प्यारे से गीत के बाद, जो कि डेडिकेटेड है हमारी सभी मदर्स को. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस मीठे से सॉन्ग के बाद. और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाया भी था लता जी ने, और सभी मदर्स को ये डेडिकेटेड था. तो कविता मैम से हम क्वेश्चंस के आंसर्स तो ले ही रहे थे. मैम हमारे साथ हैं, पर उससे पहले हम रेडियो उड़ान के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर दानिश महाजन जी का मैसेज भी सुन लेते हैं. वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं. जी दानिश जी. जी ज्योति, थैंक यू सो मच. शो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रहा था काफ़ी देर से. तो सबसे पहले तो सभी मदर्स को मेरी ओर से हैप्पी मदर डे. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है हम सबकी लाइफ में, और अलग अलग कंट्रीज़ में ये अलग अलग दिन मनाया जाता है. वैसे तो वैरायटी है इसमें भी. कई मदर्स डे हम मनाते हैं पूरे साल में. फॉर एग्जांपल मार्च के 4th संडे को यूके में मनाया जाता है, और अरब कंट्रीज में ये 21 मार्च को मनाया जाता है. बट जनरली 1914 से ये मई के 2nd संडे को मनाया जाता है.
ये एक एक्टिविस्ट, अमेरिकन एक्टिविस्ट ने शुरू किया था। तो क्वेश्चन आंसर सुन के बड़ा मजा आ रहा था। मेरा भी एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि सी एवरीबॉडी लव्स देयर पेरेंट्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वे डिफरेंट होता है। मेरी और मेरी मम्मी का इशू ये है कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी कभी रही नहीं आपस में, बट अगेन इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर। तो वी लव ईच अदर और वो होता है, लेकिन मेरे को बस मैडम से यही जानना है कि जब कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए, उनको लगता है कि जो वो कहती है वो सब सही है, मुझे लगता है मैं जो कहता हूँ वो सही है, मुझे लगता है मॉडर्न, मैं आज के टाइम की बातें करता हूँ, उनको लगता है कि जितना मर्जी मॉडर्न हो जाओ लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज्ड, तो वो अपने हिसाब से जीते। तो कंपैटिबिलिटी बनाने का व्हाट इज द बेस्ट वे? चलिए, हेलो तो मैम आपका आंसर जरूर देंगे दानिश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब मैम का आंसर हम जान लेंगे। जी मैम। यस, thank you Danish for asking this question, and this is not the compatibility issue is not between the parent and the child. If you see, this issue is also between the couples. अगर आप देखेंगे, it can be the issue between the friends. तो compatibility आखिर है क्या? Compatibility is difference, you know, आपका जो ओपिनियन है दोनों का एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए, दैट पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, तो दैट ओपिनियन इज डिफरेंट। तो अगर हम अपने बेस में ये बात रख लें कि सिंस वी आर टू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स एंड वी बोथ रिस्पेक्ट एंड लव ईच अदर, so we need to respect and give that kind of open environment for that person also to accept you and you also accept them. First thing कि acceptance बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो इंसान हैं, हमारी डिफरेंट इंडिविजुअलिटीज हैं, एबिलिटीज डिफरेंट हैं, सोचने के तरीके अलग अलग हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना पहले बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट के साथ कि यस यू हैव द राइट टू बी डिफरेंट देन मी। अब सेकेंड बात ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें परेशान कर रहे हैं, है ना, कुछ चीजें तो ऐसी हो सकती हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किसी किसी चीज पे हमें फर्क पड़ता है। तो ऐसे केसेस में विद फुल रिस्पेक्ट, विद फुल लव, यू बोथ कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस अबाउट इट। किसी इस चीज को अगर मैं आपके तरीके से नहीं करता हूं तो इस तरीके से करता हूं, तो इससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, रादर देन दैट वी रिबेल, rather than we become angry. Instead of that, since we both are adults, we both can sit together and talk about it. The majority of the problems can be solved with communication. Okay, so I always say that communication can make the relationship and communication can break the relationship. So in this case बहुत जरूरी है कि हम अपना अथॉरिटी छोड़ दें, है ना, मम्मी भी अपना अथॉरिटी छोड़ दे कि भाई मैं बोल रही हूँ वो ठीक है, और आप भी अपना अथॉरिटी छोड़ दें कि भाई मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपने बारे में सोच सकता हूँ। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो, तो इस बात को पहले हम समझ लें। सेकेंड इज ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, हम इस बात को मान लें विद रिस्पेक्ट। एंड देन थर्ड लेवल इज दैट वी सिट टुगेदर एंड टॉक। आपके कुछ करने से अगर मम्मी को इम्पैक्ट नहीं होता है तो उनको बोलिए कि इस चीज का क्योंकि आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, आई शुड बी अलाउड टू डू द थिंग्स एज पर माई वे। So we both are different individuals. So same problem, Jyoti, I see in couples also. So best thing is communicate, sit and talk, create the environment of talking rather than fighting. There is a difference, हाँ, जब हम फाइट करते हैं ना तब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारे जो है ना इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन वो हाई है, हमारा लॉजिकल और डिसीजन मेकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत लो होता है वो समय पे। तो इसलिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करते हैं शांति से, विद कूल एंड कामनेस विद इन अस, व्हेन वी टॉक एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग फ्रॉम द लॉजिकल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि अगर कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम कहीं पे भी आता है, कम्युनिकेशन इज द की टू ब्रिज दैट गैप, टू ब्रिज दोज डिफरेंस इन ओपिनियंस बिटवीन टू पीपल। फाइन, बहुत अच्छा आंसर। और उम्मीद है कि जिन भी माँ और बच्चों में
किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है, तो ये कम्युनिकेशन गैप से ठीक होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन पर हम बहुत बोल भी चुके हैं और मैम ने काफ़ी हमें एक्सप्लेन भी किया है कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो डेफिनेटली मुझे भी ये समझ आया है, और माँ बाप से तो कभी ना कभी बच्चों की लड़ाई हो ही जाती है, मेरी भी हो जाती है, कई बार मेरी मम्मा से बहस हो जाती है। उसको आप लड़ाई मत बोलो, उसको आप डिफरेंस इन ओपिनियन बोलो, तो आधा माइंडसेट तो वही पॉजिटिव हो जाता है। हम ये सोचते हैं ना हमारी लड़ाई हो गई है तो हम पहले ही नेगेटिव हो गए, तो इससे अच्छा बोला करो अरे आज मेरा मम्मी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है ना। ओके, so I am having one somebody has written to me who says that, oh mother, tell me what to do when you do not know what to do in life. देखिए कितना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि what to do when you do not know what to do in life. तो मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि ये शायद उन मदर से आ रहा है जो कि आज 45 इयर्स के एज पे हम पहुंच गए हैं, तो उस समय पे लग रहा है कि नाउ यू आर फीलिंग एम्प्टी एंड यू आर फीलिंग लोनली एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू इन लाइफ. सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द मदर्स दैट आई एग्री that when you got the child, so you have given the priority to your family first, and because of that you have left a lot of your own things. आपने अपना पैशन, अपने ड्रीम्स, अपने करियर, शायद बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, है ना, अपने बच्चों में वो वैल्यूज डालने के लिए. So when you feel that you are stuck, you do not know what to do in life, I would say that now is the time that you can play the second innings of your life. The second innings of your dreams. जो आपने कुछ चीजें 15 से 20 साल पहले छोड़ दी थी, उसको आज आप वापस उठाने की हिम्मत करें. Because I feel as a mother we have two goals to which we have to achieve. The first goal is that we need to fulfill the dreams of this family. We have to fulfill the desires of this family, the children, the other family members, the husband, and because of that somehow we lose on our own aspirations, we lose on our own dreams. Yes, तो पहला गोल अपनी फैमिली की तरफ है. तो जब वो गोल अचीव हो गया है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, they are responsible, they are doing their things, now is the time to fulfill the more bigger goal, and the more bigger goal is bigger than your family. तो आपकी फैमिली सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं है, है ना, आपकी फैमिली और बड़ी हो सकती है. आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोच सकते हैं, है ना. सो यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दैट. नाउ how can you contribute towards the bigger goal, towards the bigger purpose of you, so the dreams which you have left. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्ड आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उम्मीद है कि अब तो कोई डिफरेंस रहना ही नहीं चाहिए. और हमारे साथ एक कॉलर है, रेडियो उड़ान की स्टेशन डायरेक्टर मीनल सिंघवी जी हैं. आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और उनका मैसेज भी सुन लेते हैं. जी मीनल जी. काफी अच्छा लगा कम्युनिकेशन के बारे में जब मैंने सुना, कंपैटिबिलिटी के बारे में जब सुना, और सच में भी बहुत अच्छी एडवाइस हमें यहाँ पे मिल रही है. और मदर्स डे मतलब क्या कहें, किसी ने कहा है कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता. उसको एक्सप्लेन कर सके ऐसे शब्द ही नहीं बने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में. और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ मेरी मदर्स के साथ, हमें ना, हम लोग 3 भाई बहन है, और हमें हमेशा से लगता रहा कि मम्मी हमारे साथ पार्टी भी करती है, जो बीच का हमारा भाई है उसको सबसे ज्यादा प्यार करती है, हमको नहीं करती है. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता होगा, बट फिर भी मेरे साथ और मेरे छोटे भाई को हमेशा यही लगता है. हम दोनों जब आपस में बैठते हैं तब हम यही बात करते हैं, देखो मम्मी का लाडला बेटा आ गया और हम तो अकेले हैं. तो ऐसा हो नहीं सकता कि आज यदि किसी की मदर हूँ, तो मुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चों में कंपैरिजन नहीं कर सकती. उसलिए सारे बच्चे जितने भी हैं 2, 3, 1 वो इक्वल ही रहेंगे. तो बस मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी मदर्स को विश करना चाहूंगी कि स्पेशली मैं बच्चों को विश करना चाहूंगी. बच्चों को ये भी कहना चाहूंगी कि जो थॉट हम रखते हैं, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन वो थॉट नहीं रखती कहीं ना कहीं से. तो जैसा प्यार हम हमारे माँ बाप को करते थे या पेरेंट्स को करते हैं, वैसे कहीं ना कहीं मतलब एज गैप, जनरेशन गैप हम कह सकते हैं कि इस कारण से अब मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते माँ को ढंग से.
तो इसका रीजन क्या है ये भी मैं जानना चाहूंगी मैम से, और क्या उनको भी ऐसा लगता है या मेरी थॉट ये गलत है, ये जानना चाहूंगी। जी थैंक यू सो मच मीनल जी प्रोग्राम में आने के लिए और अपना क्वेश्चन रखने के लिए। थैंक यू। आइए तो मैम से जानते हैं आंसर। हाँ, so Minal, thank you for putting up this question and तो पहली बात तो कि आपने बोला, खुद ही बोल दिया कि आप बहन भाई हैं और कोई भी मदर अपने बच्चों के साथ वो डिफरेंस नहीं रखती है। यस, तो दैट इज वेरी ट्रू। और आप जो कह रहे हैं ना कि लव जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं और शायद आज की जनरेशन वो आपके साथ, आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स से उतना नहीं करती है, बट अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो शायद आपके पेरेंट्स जिस तरीके का लव अपने पेरेंट्स से करते थे उतना लव और वैसा वाला लव आप शायद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करते हो, है ना। तो ये बातें जो है ना, ये डेफिनेशंस ऑफ लव हमारे दिमाग के अंदर फीड है ना। तो आपके माइंड में लव वो है जो आप कर रहे हो। आपके पेरेंट्स ने जो लव दिखाया अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी डेफिनेशन अलग थी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके बच्चे भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा अलग है। आपकी परिभाषा अलग थी, आपके पेरेंट्स की परिभाषा अलग थी। और आजकल तो हम रामायण देख रहे हैं, तो रामायण में देखिए राम की परिभाषा क्या थी? क्या हम उस परिभाषा के साथ कहीं आसपास भी हैं? नहीं है, क्योंकि वो उस जनरेशन की परिभाषा थी। दैट डेफिनेशन वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। महाभारत में देखिए तो वहां पे भी डेफिनेशन अलग है अपने पेरेंट्स के लिए। यहाँ तक कि माता कुंती ने कुछ बोल दिया तो दे हैव टू अबाइड दैट रूल्स अबाउट द्रौपदी, इजंट इट? तो इतनी हाई लेवल ऑफ ओबीडियंस थी उस समय पर। तो मैं ये कहूंगी कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, बट हाँ, वो अपनी डेफिनेशंस के थ्रू, अपनी बाउंड्रीज के थ्रू जो उनकी क्रिएटेड की हुई है, उनके माइंड में जो वो डेफिनेशन है, उसके अंतर्गत वो आपसे जरूर प्यार करते हैं। डेफिनेटली। तो मैम आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग और आपके आंसर्स रहे और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आई होप कि जो लिसनर्स सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली बहुत लंबे समय के बाद मैं लाइव आई हूँ, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि कभी ना कभी आपसे लाइव इंटरेक्शन कर लिया करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए अब मैम लेते हैं इजाजत और अगले सप्ताह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और फीलिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर से आपको मिलेंगे। आप रेडियो उड़ान को ज्वाइन कीजिए और सुनते रहिए, ट्यून इन रहिए, क्योंकि अगला प्रोग्राम इज ऑन द वे। तो हमें इजाजत दीजिए। रेडियो उड़ान के हर शो को आप फीडबैक भी दे सकते हैं और इस शो को भी दीजिए। आप हमें ज्वाइन कीजिए सोशल मीडिया पर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि और जाते जाते मीठा सा सॉन्ग।